एग्रीकल्चर क्रॉप में, ठीक है, एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन निकले हैं इसमें, जरा उस पर एक बार चर्चा करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं उस टॉपिक के लिए जिसको हम शुरुआत करेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द मोस्ट effective in controlling soil erosion। soil erosion, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित फसलों या निम्न फसलों में से, ठीक है, कौन सी फसल मृदा क्षरण को रोकने के लिए, मृदा क्षरण को रोकने में अधिक प्रभावी है, ऐसी कौन सी फसल है जो मृदा क्षरण को रोक देती है, वो आप लोगों को क्या करना है, बताना होगा कि भैया वो कौन सी फसल है आप लोगों की। ठीक है, उसकी आपको क्या करना है, पहचान करना है। चलिए, अब नाम जरा देखिएगा। नाम स्टूडेंट्स उसका है बाजरा। क्या हम खेतों में यदि बाजरा लगा दे तो मिट्टी कटाव को रोक देता है बारिश में? या स्टूडेंट्स मक्का, यदि हमने मक्का लगा दिया तो मिट्टी कटाव नहीं होगा हमारा। या स्टूडेंट्स हमने लगा दिया है, ठीक है, क्या, तो हमने यहां पर लगा दिया है मोथ बीन। ठीक है, मोथ बीन जिसे हम लोग मोठ के नाम से जानते हैं, क्या हमने मोठ लगा दिया है तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स यदि हमने क्या लगा दिया, कपास लगा दिया है तो जो है कटाव मिट्टी का कम हो जाएगा। किस आंसर के साथ आप जो है इसमें जाना चाहेंगे, बताइए जरा। इन ऑप्शनों में से आप किस आंसर को राइट कहना चाहेंगे कि सर हाँ ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा जी, मैसेज करके बताइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, बहुत शानदार। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए बच्चों, ठीक है, तो आप लोगों को आंसर बनना चाहिए था इसका। आंसर आप लोगों ने जो है गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहां पर नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर, बताओ। किस आंसर को आप राइट मानना चाह रहे हैं? तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी वाला, मोठ। सर मोठ यदि ना मिलता तो क्या मिल जाता, सर मोठ यदि नहीं मिलता तो हमें मिल जाता यहां पर क्या जी, ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम जिसे हम लोग कहते हैं मूंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूंग। मतलब यदि हम खेतों में दाल वाली कोई भी फसल लगा दें तो क्या दाल वाली फसल जड़ ज्यादा पकड़ कर रखती है? मूंग है, अरहर है, सोयाबीन है, क्या ये जड़ों को पकड़ कर रखते हैं काफी ज्यादा? बोल सर बिल्कुल, जड़ इनकी जो है पकड़ में होती है, मतलब मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं, पकड़ कर रखते हैं। तो आइए जरा आप लोगों को एक बार मोठ दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिन्होंने आज तक मोठ को नहीं देखा होगा, और यदि देखा भी होगा तो उनको पता नहीं कि ये मोठ है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं मोठ कैसी होती है, पहले आप देख लो। कोई बच्चा मना नहीं करेगा कि हमने नहीं देखा है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये दाल नहीं देखा, बताओ कौन कौन है जिसने मोठ वाली दाल नहीं देखा, ये वाली? सर देखा है, आपके इलाके में उसको किसी और नाम से जाना जाता होगा, बस बात यह है, बाकी आप सब लोग जानते हैं। हाँ या ना?
मसूर की दाल कहते हो, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ जी, क्या कहते हैं इसे? तो सर इसको कहा जाता है मसूर की दाल। सब लोगों ने खाया मसूर की दाल? बोले हाँ सर खाया है, नहीं भी खाया तो देखा तो है, देखा जरूर है। तो सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या चीज होता है बच्चों? यहां पर हमें जो टॉपिक दिया गया था, मृदा क्षरण। सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव होता है। बारिश के समय में क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो हम लोग खेतों में क्या करते हैं, जिन खेतों में पानी बहकर जाता है, किसी भी खेत में से यदि पानी बहते हुए जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पर हम लोग लगा देते हैं कौन सी फसल? दाल वाली फसल लगा देते हैं, पल्स क्रॉप हम लोग लगा देते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। लगाते कि नहीं लगाते हैं बताओ? बोले लगाते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे स्टूडेंट्स इसी टॉपिक से। टॉपिक है किसका हमारा? सर टॉपिक है हमारा मसूर का, जिसे हम लोग कहते हैं मोठ, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मोथ बीन, या इसी को कहा जाता है ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम, ग्राम मतलब चना होता है। तो क्या स्टूडेंट्स यही आप लोगों का काला चना भी कहा जाएगा? हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन यदि बाय चांस यदि बन जाए कि भैया काला चना किसे कहेंगे, तो क्या ये काला चना मान लिया जाएगा क्या आप लोगों के हिसाब से? क्योंकि ब्लैक मतलब काला और ग्राम मतलब चना होता है, काला चना। ऐसा नहीं बोल सकते क्या? बोले यस, क्योंकि मसूर की दाल काली वाली भी आती है एक, मसूर की दाल एक काली भी आती है। खाया क्या काली वाली दाल? बोल सर देखा ही नहीं है। सच बताएं, हमने देखा ही नहीं है। चलो दिखा देते हैं भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा है। अब नहीं खाया तो क्या करें? तो जो दाल अभी हमने आपको दिखाए थे वही दाल है, बस फर्क इतना है कि ये काली है। फर्क इतना है कि ये दाल कैसी है? तो सर ये दाल हमारी काली है। मसूर की दाल एक काली भी आती है और एक हल्की सी जो है वो पीली सी नजर आती है। चलिए, तो क्या स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए इसके बारे में, ठीक है, तो जरा बताइए। ठीक है, ये हमारी जो मोठ है इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा? वनस्पतिक नाम, जिसे हम लोग कहते हैं बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका वनस्पतिक नाम होता है। तो जरा इसका वनस्पतिक नाम बता दीजिए। इसका क्या वनस्पतिक नाम आप जो है लिखना चाहेंगे? जी, जो भी बच्चा जानता हो थोड़ा बहुत भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि इसका नाम आप लोगों को शायद मुझे लगता है कि ना बने। मैसेज करें जो भी आप लोगों को आंसर लग रहा है। जी ओके, नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स बिगना, बिगना जो है ये नाम तो शुरुआत क्या होता है सर? जैसे यदि हम मूंग का देखते हैं, बिगना रेडिएटा कहा जाता है, बिगना मूंगो हमने सुना हुआ है नाम। ये भी क्या है, विगना से ही शुरुआत होता है, लेकिन नाम में थोड़ा सा फर्क है। नाम में थोड़ा सा क्या रहेगा, फर्क रहेगा। क्या होता है? बिगना एकोनोटिफोलिया। जी क्या नाम है इसका? बिगना एकोनोटिफोलिया। जी ये क्या है? तो सर ये इसका वनस्पतिक नाम है। इंटरनेशनल लेवल पर इसको इसी नाम से जाना जाता है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। क्या ये दाल है? पेपर में दिया जाए निम्न में से कौन सी दाल वाली फसल है? चना, ठीक है, मसूर, सोयाबीन, ये सभी। तो क्या लगाएंगे? ये सभी लगा देंगे? बोले हाँ सर ये सबके सब दाल है। तो ये भी दाल है? बोले हाँ। तो जितनी भी फसल दाल वाली होती है उनका परिवार कौन सा होता है? ये कौन से परिवार में रहते हैं? जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनका परिवार, उनका कुल क्या है? कुल या परिवार पूछा जाता है, बताइए। लेग्यूम परिवार की होती हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आपने दिया। कौन से परिवार की होती हैं सबकी सब?
सर ये सभी की सभी होती है हमारी लेग्युमिनस, लेग्युमिनेसी या लेग्युमिनोसी परिवार की होती, लेग्यूम परिवार की होती, मतलब दाल वाली परिवार की फसल है ये। तो यदि ये साहब दाल वाली परिवार की फसल है और यदि लेग्यूम नाम ना मिले तो इसके बिहाफ में कौन सा नाम मिल सकता है बताइए। यदि लेग्यूमिनेसी नाम यदि आपको ना मिले तो फिर क्या नाम मिल सकता है बताओ। हाँ जी, चलिए, तो आप लोगों ने कहा है कि सर इसमें नाम मिल जाएगा फेवेसी। क्या फेवेसी नाम मिलेगा? देखो, बोले हाँ सर, लेग्यूमिनेसी का ही एक और नाम क्या है? फेवेसी है। तो बन जाएगा क्या? बोले जी सर बिल्कुल बनेगा। चलिए, यहां पर आपको भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों आप लोगों को, ठीक है, पेपर में ये पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कौन से देश में पैदा हुआ ये? कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ होगा शुरुआत में। कहां देखा गया पहले, सबसे पहली बार इसे? किसी को नहीं मालूम कहां देखा गया? तो स्टूडेंट्स, इसका यदि आपसे उत्पत्ति स्थान पूछ लिया जाए, उत्पत्ति स्थान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन प्लेस बोलते हैं। ऑरिजिन प्लेस, इसका उत्पत्ति स्थान कहां है? इसका उत्पत्ति स्थान स्टूडेंट्स हमारा भारत, इंडिया जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। इंडिया ही इसका उत्पत्ति स्थान, इंडिया में ही पैदा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है गुणसूत्र। क्या पूछा जाता है? गुणसूत्र। बताइए मसूर का गुणसूत्र क्या होगा, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? दाल वाला परिवार है, गुणसूत्र बताओ क्या गुणसूत्र होता है? गुणसूत्र मतलब नर और मादा की संख्या कितनी होती होगी इसमें? बोल सर नर और मादा की जो संख्या होती है वो होती है 2n इक्वल टू 22। 2n मतलब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। 2n इक्वल टू कितनी होती है? 22 होती है नर और मादा की संख्या। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया बताइए फल का प्रकार कैसा है, इसका फल का प्रकार। क्या आप लोगों ने सारी दाल वाली फसलें देखा है? बोले हाँ सर देखा है। क्या जितनी भी दाल वाली फसलें क्या वो कुछ इस तरीके से ही हैं? क्या ऐसी में दाल बनती है? चाहे चना की दाल देखो, चाहे मूंग की दाल देखो, उड़द देखो, कोई भी दाल यदि आप देख रहे हैं ऐसी है? बोले हाँ सर बिल्कुल। मटर खाते? बोले हाँ सर मटर खाते हैं। मटर भी ऐसे ही है? बोले हाँ, फली में होता है। तो फल का प्रकार इनका जो है, फ्रूट टाइप जो है, कैसा है? तो सर पॉड के रूप में। पॉड मतलब क्या होता है? सर पॉड मतलब होता है फली, फलियां में होता है। बोले या सर फली नुमा होता है। मटर में भी क्या होता है? सर मटर में भी ऐसी फलियां होती, 3-4 दाने निकलते हैं। हाँ या ना? बोले यस, 3-4 दाने उसमें भी निकलते। अब इसके बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसका पुष्प कैसा होता है, पुष्प, क्या आप लोगों ने इसका पुष्प देखा है? जी, जैसे आपने देखा गेहूं की बालें। बोले यस सर गेहूं की हमने बालियां देखा हुआ है, मक्के के हमने देखा हुआ है। तो इसका भी क्या आप लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस देखा है? इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम लोग कहते हैं पुष्प क्रम, कि भैया इसमें कैसा पुष्प बनता है, कैसा पुष्प बनता है, जरा मुझे बताइए। एनीवन, जिस, यदि आपने कभी पढ़ा हुआ हो किस टाइप का पुष्प होता है, नहीं देखा? बोल सर देखा भी होगा तो अभी हमें याद नहीं आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स की एक्चुअली में इसका पुष्प होता कैसे है। ठीक है, पहले एक बार आप जरा पुष्प को देख लीजिए और पहचान करके जरा मुझे
बताइएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस टाइप से यदि कोई पुष्प निकलता है, इस टाइप से यदि इसका पुष्प बनता है तो उसे उसे क्या कहा जाएगा सर? उसे कहा जाएगा रेसिम। क्या कहा जाता है? उसका नाम होता है रेसिम, याद रखना। तो क्या ये रेसिम है? रेसिम देखने में कैसे रहेगा सर? पुष्प निकलेंगे कुछ इस तरीके से, उसमें जो पुष्प बनेंगे ऐसे ऐसे फूल बनेंगे, ठीक है, इस टाइप से फूल बनेंगे। क्या ये बात सही है? क्या इस टाइप से पुष्प बनेंगे? बोले यस सर, पुष्प जो है वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब कैसे बनते हैं जरा वो भी देख लो, फसल में देख लो। एक्चुअल आपकी जो फसल है उस फसल में भी आपको दिखा दे रहे हैं भाई, ठीक है, जिस फसल पर हम चर्चा कर रहे हैं चलिए उस फसल में आपको दिखाते हैं कि ये फसल दिखती कैसे है देखने में। क्या वास्तव में वैसा ही फूल बनेगा या नहीं बनेगा? तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप लोग, जो डी वाला आपको ऑप्शन यहां पर नजर आ रहा है, तो क्या उसमें जो पहले पुष्प लगे हैं उसके बाद में फूल बन उसमें फल लग गए हैं, तो क्या वैसे ही है जैसे डायग्राम बना? जरा देखो, क्या वैसे ही बने हुए हैं? डी नंबर का ऑप्शन जरा देखो। बोले यस, वैसे ही है। तो ये क्या है? तो सर ये जो पुष्प होता है इसे कहा जाता है रेसिम। ये क्या होता है? रेसिम। अब उड़द की दाल का भी क्या रेसिम होगा? बोले यस सर, उड़द का दाल का भी रेसिम होगा। क्या मूंग की दाल का रेसिम होगा? बोले यस सर, मूंग की दाल में भी ऐसे ही निकलते हैं। मूंग की दाल में भी ऐसे ही होगा? बोले यस सर, मूंग की दाल में ऐसे ही होगा। क्या चना में भी ऐसे ही होगा? बोले यस, चना में भी ऐसे ही होगा। दालों में सबका पुष्पक्रम क्या होता है? बोल सर, दालों में सबका पुष्पक्रम होता है रेसिम। चाहे वो अरहर की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, चाहे चना हो, ठीक है, या आपका मसूर की दाल हो, कुछ भी हो, क्या ऐसा ही होगा? तो बोले यस सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बन जाएगा क्या यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए तो? जी, सब लोगों से क्लियर है? बोले यस, दालों का पुष्प क्रम जो निकलेगा सबका रेसिम ही होगा। चाहे चना पढ़ाओ, ठीक है, या आपको उड़द पढ़ाएं, सबके लिए वैसे ही होगा। चलो आपको जरा और दिखा देते हैं, ठीक है, चना का भी दिखा देते हैं, जरा समझ जाइएगा आप लोग जरा कि किस टाइप से होता है चना का। चना भी देखकर आप बताइएगा। ये चना है, ये चना का क्या है? इन्फ्लोरोसेंस है। तो क्या चना भी ऐसे निकलता? आप लोग खाते हैं चना तोड़ तोड़ कर, कुछ चने नीचे फले होते हैं, कुछ ऊपर की ओर, फिर कुछ और ऊपर की ओर, ऐसे बढ़ते क्रम में होते हैं क्या ऊपर की ओर? बोले यार सर, ये फूल निकला, यही फल बन जाता, यही फल बन जाते, यही फल बन जाते, हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ कर खाते। बहुत सारी शाखाएं फैली हुई नहीं होती क्या? बोले यस। तो जितनी भी दाल होती है सबका जो फल होता है, फल फल सबका फलीनुमा होता है। सबका फल कैसा होता है? फलीनुमा, तो पॉड कहते हैं उसको। और सबका जो पुष्प होता है वो पुष्प कैसा होता है? वो पुष्प होता है आपका रेसिम। याद रखिएगा, लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि लेगुमिनेसी परिवार में जितनी भी दालें आती हैं इन सबका इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है? तो वो होता है रेसिम। बन जाएगा? बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब यदि आप क्या खाते हैं? मोठ खाते हैं, मोठ, ठीक है, यदि आप लोग, इसका नाम मोठ ही लिखते हैं क्योंकि मोठ नाम से ज्यादा आया ये पेपर में। मोठ यदि आप खाते हो तो मुझे बताइए इसमें प्रोटीन कितना मिलेगा आप लोगों को? यदि आप मोठ खाते हो तो इसमें प्रोटीन कितना मिलेगा? जी, कितना परसेंट इसमें आप लोगों को प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों, बताओ। ये खाएंगे तो प्रोटीन मिलना चाहिए तभी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे हम लोग। 22% के आसपास में। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा,
22% के आसपास। यदि आपने 100 ग्राम में होता है हमेशा रिजल्ट, कितने ग्राम में होता है? 100 ग्राम में होता है। यदि आप 100 ग्राम खा रहे हैं तो उसमें आपको 22% प्रोटीन मिल जाएगा। तो 100 ग्राम लगभग वो आपके, ठीक है, चाय के जो कप होते हैं ना, चाय का कप बराबर में 100 ग्राम आ जाएगा, उससे भी और कम में। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? हाईएस्ट मोथबीन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कौन करता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन बताइए, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है इंडिया में? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बोले सर ये मोथबीन जो है हमने नाम नहीं सुना है, तो ऐसी फसलें, ठीक है, दाल वाली कौन उगाता होगा? तो सर राजस्थान वाले उगाते होंगे, क्योंकि ये मोटा भी दिख रहा था, ये अनाज हमें मोटा भी दिख रहा था। और ये इस टाइप की चीजें जो राजस्थानी खाने में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा राजस्थानी थाली वगैरह में, जब राजस्थानी थाली आप तैयार कराते हो किसी भी होटल में, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है जी। चलिए, तो बन जाएगा क्या? राजस्थान सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करने वाला है। बोले सर इसका बनता है क्या? सर हम तो सर कभी खाए नहीं, सर बता दीजिए क्या बनता है। तो बच्चों इसका बनता दाल। एक तो क्या बनती है इसकी? दाल। इसकी क्या तैयार करते हैं? सर इसकी तैयार करते हैं दाल। इसकी होती पल्स तैयार, दाल तैयार होती। बोले यस ठीक है भाई, दाल तैयार होगी। और क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपने भुजिया खाया है क्या? हल्दीराम की भुजिया। हाँ, चटनी भी तैयार करते हैं। हल्दीराम की भुजिया का नाम सुना है आपने? बोले यस सर, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है भुजिया। तो स्टूडेंट्स वही भुजिया इसी से बनाई जाती है। मतलब भुजिया के लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए होता ना। जैसे हम लोग जो है, आपने देखा होगा सिवैयां बनती है घरों में, तो मम्मियां लोग जो है वो आटा वगैरह तैयार करती हैं, बेसन वगैरह तैयार करती हैं, जिनकी भी उनको सिवैयां तैयार करना होता है, फिर वो सिवैयां तैयार करती हैं। तो वैसे ही भुजिया का अलग टेस्ट आता है ना भाई, भुजिया का टेस्ट अलग होता है। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? ये मोथ बीन का यूज किया जाता है भुजिया के लिए। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब यदि मैं आप लोगों से पेपर में पूछ लूं कि भैया बताइए निम्न में से जो है वो एनिमल फूडर कौन है? जानवरों का खाना। जानवरों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दाल वगैरह का यूज करते हैं ना। क्या जानवरों के लिए केक तैयार करते हैं हम लोग? केक, केक, केक तैयार करते हैं क्या जानवरों के लिए? बोल सर जानवरों का बर्थडे थोड़ी मनाते हैं, जानवरों का हैप्पी बर्थडे नहीं होता है, लेकिन फिर भी जानवर केक खाते हैं, फिर भी जानवर केक खाते हैं। कौन सा केक? बेटा केक का मतलब होता है खली। केक का मतलब क्या होता है? खली चूनी, खली होता है जिसमें जानवरों को दाल, ठीक है, 3-4 प्रकार के अनाज, इनका मिक्स जो है वो दिया जाता है। तो मार्केट में खली मिलती है आपको, जिसे केक कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जानवरों के लिए केक तैयार करेंगे? बोले हाँ सर उसमें दाल लगेगी। बोले हाँ सर दाल लगती, 2-3 प्रकार की दाल, 2-3 प्रकार के अनाज, इस तरीके से मिक्स करके जानवरों को खिलाते हैं। तो ठीक है, इसका क्या होता है? तो सर इसका बनता है क्या? तो सर ये एज अ चारे के रूप में यूज कर लेते हैं, इसको चारे के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बच्चों इससे पापड़ भी तैयार करते हैं। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप टॉपिक से जुड़ जाएं, टॉपिक से इसलिए जुड़ जाएं क्योंकि मोठ नाम आपने नहीं सुना है, ये मोठ बीन नाम आपने नहीं सुना है। और जो चीज आप नहीं सुनते उसको जल्दी भूल जाते हो, आपकी आदत है। और पेपर में इसलिए क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि उनको पता है कि भैया बच्चों को पता नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए निम्न में से कौन सूखा सहनशील फसल है? निम्न में से कौन सूखा सहनशील? जी, सूखा सहनशील फसल
जी, ड्राई क्लाइमेट क्रॉप कौन है जो सूखा क्षेत्र में हो जाए? तो क्या स्टूडेंट्स हमारा जो मोठ है, क्या मोठ सूखा क्षेत्र में हो जाएगा? क्या स्टूडेंट्स मक्का जो है सूखा क्षेत्र में हो जाएगा? क्या स्टूडेंट्स चावल राइस तो होना चाहिए सूखा क्षेत्र में, ठीक है? या स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, क्या वीट गेहूं, बताइए सूखा सहनशील वाली कौन सी फसल है इनमें से? लगा दो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मोथ वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो लगा दो ऑप्शन ए और बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। कुछ बच्चे बी भी लगा रहे हैं। बेटा पानी ना गिरे ना तो मक्का का एक दाना ना हो, खाने के लिए आपको मक्के का एक दाना ना मिले। बारिश में लगाते हैं मक्का इसलिए, गर्मी में नहीं लगाते कि भैया गर्मी में लगा दो हो जाएगी बिना पानी दिए, इसको पानी चाहिए। ये सब तीनों क्या है, पानी ज्यादा चाहने वाली फसल है। मोठ जो है ये सूखा सहनशील फसल है, इसलिए तो राजस्थान वाले लोग लगाते हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है। बोले चलिए सर ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है, सूखा सहनशील वाली फसल है। अब बच्चों जिन पौधों की हाइट बड़ी होती है उन्हें C4 प्लांट कहा जाता है। जिन पौधों की हाइट क्या होती है, बड़ी होती है, उन्हें C4 पौधे कहते हैं। जिन पौधों की हाइट छोटी होती है उन्हें C3 पौधे कहते हैं। जैसे आम, आम के पौधे की हाइट क्या है सर, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और पपाया, तो सर पपीते की भी जो हाइट है ज्यादा है, होती है हाइट ज्यादा, बोले यस। गुआवा, आपका अमरूद जिसे हम लोग जामफल बोलते हैं, जामफल या अमरूद कहते हैं, इन सब की हाइट बड़ी है, बोले हाँ। गन्ना, गन्ना सर गन्ने की भी हाइट बड़ी होती है, गन्ने की भी हाइट बड़ी होती। मक्का, सर मक्का का पौधा जब, ठीक है, अपनी पकने वाली अवस्था में आ जाता है, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ तो हम छोटे नजर आएंगे, गन्ना हमसे बड़ा नजर आता है, मक्का हमसे बड़ा नजर आता है, तो ये कहलाते हैं C4 पौधे। ऐसे पौधे जिनकी हाइट बड़ी होती है उन्हें C4 पौधा कहते हैं। तो बताओ मोठ जो है वो C4 में आएगा कि C3 में आएगा? C3 में जैसे चना है, चना, आपका मूंग हो गया, मूंग, आपका सोयाबीन हो गया, छोटी हाइट वाला सोयाबीन, जी, ये इसमें आते हैं। तो बताइए मोठ बीन जो है आप लोगों की, ये किस में आएगा? तो सर ये होगा C3 पौधा। मोठ बीन क्या होगा हमारा? C3 पौधा होगा। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, जो हमारी मोठ बीन है, ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक होता है, तो आपको पता नहीं होता है क्योंकि आप मोठ खाए नहीं ना। प्रॉब्लम वही है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं खाया, पहली बार नाम सुन रहे होंगे, और पेपर में भी आ जाता है तो बनता नहीं है, क्योंकि पेपर वाला भी कब तक चना मक्का गेहूं, ठीक है, सोयाबीन ये आपसे पूछे, ये पेपर वाला भी तो कुछ परिवर्तन करता है कि नहीं करता है हर साल। तो ये टॉपिक दिया था उसने लास्ट ईयर, मोठ बीन वाला। तो अदर नाम यदि आ जाए तो क्या करोगे, अन्य नाम? तो आपको कभी इसके अन्य नाम नहीं पता रहे होंगे। इसको स्टूडेंट्स एमेटी मठ बीन के नाम से भी जाना जाता है। बोल सर बन जाएगा, मोठ और उसका मठ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मठ बीन कहेंगे इसको पढ़ने में। और क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मटकी, इसको क्या कहा जाता है? मटकी कहा जाता है। आप कभी नहीं लगाते, मटकी नाम आप कभी नहीं लगाते आंसर में, जी। इसी को कहा जाता है टर्किश
इसी को टर्किश ग्राम भी कहा जाता है, टर्किश ग्राम। अब आप लोगों ने टर्किश जो है नाम सुना होगा, टर्की का सुना है? टर्की, आजकल टर्किश वाले कपड़े भी आने लगे हैं, वो वेलवेट टाइप के कपड़े रहते हैं, थोड़े से मोटे वाले। यदि आप लोग लड़के लड़कियां, यदि अभी आप रिसेंटली यदि शॉपिंग करने गए होंगे तो मार्केट में अभी काफी ज्यादा उसका ट्रेंड चल रहा है टर्किश वाले कपड़ों का। जूट जैसे थोड़े से हैवी होते हैं, यदि आपने टर्किश वाले कपड़े पहन लिए तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, शर्ट, ठीक है, मैं ही आपका काम हो जाएगा, आपको ऊपर से कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्ट यदि आपने डाल लिया है, लड़कियों ने यदि उसका, ठीक है, कुर्ता वगैरह, कुर्ती वगैरह जो भी डाल लिए हैं आप लोगों ने, उसका सूट वगैरह पहन लिया तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ठंड में भी इतना ज्यादा हैवी और मोटा कपड़ा होता है टर्किश। तो ये तुर्की वाला एरिया है, वहां पर चने की यही वैरायटी लेके गए तो उनने नाम दे दिया टर्किश ग्राम। उनके इलाकों में पालने लगे तो उनने टर्किश नाम दे दिए इसका। फिर एक और नाम क्या दिया गया इसका, ड्यू बीन के नाम से इसको दिया गया। क्या दिया गया? ड्यू बीन। ये 4 नाम इसके दिए गए हैं, यदि आप 2-3 बार इनको पढ़ोगे तो आसानी से बन जाएगा। 2-3 बार यदि आप पढ़ोगे, देखो मठ बीन बना बनाया है, मठ बीन से क्या आ गया, मटकी आ गया। टर्किश ग्राम ये भी बन जाएगा, अभी समझा दिया आपको। ड्यू बीन, सर बीन ही लिखा हुआ तो बीन से बीन हम रिलेट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब बच्चों यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, जो हमारा मोठ बीन होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? भाई कुछ ना कुछ तो इसमें होता होगा प्रोटीन के अलावा भी। बोले यस, यस बिल्कुल होता। भाई क्या होता होगा बताइए? सभी लोगों ने नाम सुना है उसका, जो आपको चने में भी मिल जाएगा। राइबोफ्लेविन का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? कोई मुझे यदि बताना चाहे तो जरा बताइए। राइबोफ्लेविन सबने नाम सुना है? बोले यस सुना है, राइबोफ्लेविन। तो इसमें राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है जी। एनीवन, आप सब लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा, हाँ या ना? तो बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। और क्या पाया जाता है? और स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है आपका स्कॉर्बिक एसिड। क्या पाया जाता है? स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसमें आप लोगों का? फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब इनके अलावा क्या और कुछ है जो इसमें पाया जाता होगा, जरा मुझे बताइए। क्या इनके अलावा भी कुछ है जो पाया जाता होगा? और यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। जी, नाम लिखवा दिए आप लोगों को। फास्फोरस के अलावा भी कुछ पाया जाता है क्या? बोले यस बिल्कुल पाया जाता है। एक और चीज थाइमीन पाया जाता है इनमें। इनमें क्या पाया जाता है? थाइमीन। ये 4 प्रकार के तत्व जो हैं मोथ बीन में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? वो सर इसमें पाया जाता है हमारा थाइमीन। और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स हमारा फास्फोरस। फिर क्या पाया जाता है इसमें? तो स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है हमारा स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता। और क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स हमारा? तो फिर पाया जाता है इसमें हमारा राइबोफ्लेविन। ये 4 चीजें इसमें पाई जाती हैं। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है बेटा, आयरन की मात्रा और भी जो पोषक तत्व की मात्रा वो कम मात्रा में पाई जाती है, तो जो कम मात्रा में पाए जाते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, जिनकी ज्यादा मात्रा होती उसको काउंट करते हैं। फिर तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती पाई जाती, उनसे क्वेश्चन थोड़ी बनते हैं। ठीक है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उस पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बन जाएगा कि ये टॉपिक यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी मोथ में। देखो चलिए, अब आप लोगों को एक और शानदार टॉपिक बताएंगे जो पेपर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है आज के समय में। ठीक है,
ये मोठ बीन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता भैया? कोकोपीट, कोको को पीट, कोई कोको नाम का लड़का है, उसको पीट, तो बन गया कोकोपीट। क्या होता है कोकोपीट? तो बच्चों, यदि आप लोगों को, ठीक है, नर्सरी तैयार करना है, करते हैं क्या नर्सरी तैयार? बोले यस सर, आज के समय में सब महंगे का बीज आ रहा है, सब बहुत महंगे के बीज मिल रहे हैं मार्केट में। भाई नहीं मिल रहा है क्या? बोले यस, महंगे बीज मिल रहे हैं। तो क्या कुछ लोग जो हैं, कुछ किसान जो अच्छे हाईटेक पढ़ाई करके आए हैं, जैसे आप भी पढ़ाई करेंगे, भाई आपको जॉब के साथ साथ में यदि और भी कुछ करना है, तो क्या आप भी नर्सरी का प्रयोग कर सकते हैं? नर्सरी तैयार करके बीजों से और पौधे बेच सकते हैं। शहर में बड़ी बड़ी आज के समय में फार्म चल रही हैं, जिनके पास में भले ही 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, बहुत कम जमीन है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अब आपने देखा नर्सरी कैसे तैयार करते हैं? नहीं देखा? चलो, तो स्टूडेंट्स, आज के समय में जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, वो मिट्टी से तैयार करेंगे। खेत में किसी एक हिस्से में मिट्टी क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व डालते हैं, और फिर जो है उसमें क्या करते हैं? पौधा का रोपण कर देते हैं। और एक और तरीका क्या है? तो स्टूडेंट्स, एक तरीका आज के समय में है ट्रे वाला, जो काफी ज्यादा चल रहा है। तो क्या ऐसे मार्केट में प्लास्टिक के आप ट्रे देख रहे हैं? जैसे ट्रे किसमें मिलते हैं आप लोगों को? जैसे अंडे के ट्रे होते हैं ना, अंडे वाले ट्रे, वैसे ही आपको प्लास्टिक के ऐसे ट्रे मिलेंगे, जिसमें क्या बने होते हैं? प्रत्येक के लिए चैम्बर बने होते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा उसमें हम लोग जो है पौधा लगा देते हैं। इस तरीके से आप लोगों को क्या मिलते हैं? ट्रे मिलते हैं। ट्रे में, सब ट्रे में आपको होल मिलेंगे, और इसमें आप पौधे को लगा देते हैं। बोले यस। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से यदि आप तैयार करते हो, जो खाने बने हुए हैं इसमें, इसमें क्या बने हुए हैं आप लोगों के? इस तरीके से बहुत सारे खाने बने हुए हैं। अब इन खानों में क्या लगाओगे सर? इन खानों में लगाएंगे हम लोग, ठीक है, सब खानों में बीजों को लगा देंगे। तो भैया मिट्टी भी तो तैयार करोगे, नहीं करोगे? कि कोई भी मिट्टी उठा के लाए, 4 बूंद 5 बूंद पानी की डाले, कोई खाद डाल दिए और बीज लगा दिए। अब जैसे मान के चलो, आप जो है तरबूज या खरबूज के बीज लगाते हैं, तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन, मस्क मेलन खाते हो आप लोग गर्मी में, 28,000 रुपए किलो के बीज मिलते हैं। कितने के? अभी रिसेंटली मैं मिला कुछ किसानों से, तो उन्होंने बताया कि सर 28,000 रुपए किलो के बीज लेकर आए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा, नर्सरी वाला। तो 28,000 रुपए किलो के बीज हैं सर। और यदि पता चले आपने खेत में लगा दिया या कहीं भी लगा दिया, और पता चले ये सब के सब क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? जर्मिनेशन ना कर पाए, मतलब अंकुरन ना हो, तो क्या होगा? तो सर पैसे भी गए और समय भी गया, समय भी गया और पैसे भी गए। और उसको लगवाने के लिए, अब उसका जो बीज होता है ना, वो इतना बड़ा बीज होता है उसका, इतना बड़ा, आपने देखा होगा। एक एक बीज को यहां लगाया जाएगा, एक एक बीज को लगाएंगे, एक एक बीज को लगाया जाता है। ऐसे 5 से 6 हजार बीजों को लगाए जाएंगे, 5,000 6,000 बीज लगेंगे। तो क्या वैसे ही लगा देंगे? नॉर्मल मिट्टी उठाया, लो भैया ये मिट्टी, ठीक है, ये बीज डाल दिए, 2 बूंद पानी डाल दिए, लगे तो थोड़ा सा गोबर खाद डाल दी, हो गया तैयार। और यदि आपको, ठीक है, बीज लेकर नहीं आना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी नर्सरी तैयार करते हैं ना, वो यहां पर मस्त पौधे तैयार करेंगे, ठीक है। और वो पौधों को कितने दिन में तैयार कर लेंगे सर? 25 दिन के अंदर में पौधे तैयार कर लेंगे, 20 से 25 दिन में पौधे तैयार कर लेते हैं।
और उस पौधों को फिर मार्केट में बेचते हैं। जैसे आप टमाटर लगाते हो तो टमाटर की नर्सरी, ठीक है, कुछ लोग लगा के रखते हैं और उनको फिर मार्केट में बेच देते हैं। पौधों को बेचते हैं कि भैया जिन किसानों को लगाना है पौधे तो हमारे पास पहले से तैयार है। जैसे आपने सोचा कि भैया चलो एक काम करते हैं, मेरी जमीन सुधर गई है, अब उस जमीन में मैं टमाटर लगा देता हूं। तो टमाटर लगाने का आपने प्लान आज किया, अब आपको बीज लाने में, ठीक है, उन्नत किस्म पहचानने में, खेत के लिए नर्सरी तैयार करने में, फिर लेबरों को ढूंढना है और फिर उसमें आपको टमाटर लगाना है। फिर कब जर्मिनेशन होगा, हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर से एक बार और बीज लेकर आओगे, फिर लगाओगे तो लेट हो जाओगे। ठीक है, बोले यस। और फिर तैयार कब होंगे आपके बीज? तो सर समय लग जाएगा कम से कम 25 दिन का। तो यदि आपको कोई बोले कि भैया हमारे पास में पौधे तैयार करे रखे हैं, पौधे हमारे पास में तैयार है, बस खेत में ले जाकर लगा दो, उनको लेना चाहेंगे? क्या उनसे पैसे देकर आप लेना चाहेंगे? बोले यस सर, बिल्कुल लेना चाहेंगे, बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो वो जो हमें, ठीक है, बीज मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से पौधों का रूप ले लेते हैं। हम ये पौधे खरीद लेते हैं, किसान क्या कर लेते हैं, ऐसे पौधे खरीद लेते हैं। तो ये ट्रे नर्सरी कहलाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रे नर्सरी कहते हैं। ट्रे याद रखना, ट्रे में नर्सरी तैयार करना होता। तो ऐसे दो दो पत्ती वाले हम लोग क्या खरीद लेते हैं, पौधों को खरीद लेते हैं। बोले चलो भाई ठीक है, खरीद लिए, लेकिन पहले जरा मुझे ये तो बताओ कि ये तैयार कैसे करेंगे। भाई आप भी तैयार कर सकते हो, आप भी बेच सकते हो, किसान तो खरीदते हैं इनको। कुछ लोग केवल जो है पॉली हाउस सेटअप कर लिए हैं और वो कोई फसल नहीं लगाते, वो केवल पौधे तैयार करके किसानों को पौधे बेचते हैं। वो मिर्च के पौधे तैयार करके रख लेंगे, वो, ठीक है, टमाटर के, भिंडी के, किसी भी प्रकार की जितनी भी सब्जियां होती है जिनके क्या तैयार किए जा सके, नर्सरी तैयार करके उनको लगाते हैं। तो वो उनकी सबकी नर्सरी तैयार करके रखते हैं और किसान उनसे संपर्क करके तुरंत लगा देते हैं। तो उन्हें भी प्रॉफिट हो जाता है और किसान का भी समय बच जाता है। तो इनकी जो मिट्टी तैयार होती है ना, वो होता है कोकोपिट। जो मिट्टी तैयार करते हैं उसका नाम क्या है सर? कोकोपिट नाम है उसका। क्लियर हुआ? बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो कोकोपिट कैसे तैयार होता है बच्चों? कोकोपिट कैसे तैयार होगा जी? तो स्टूडेंट्स समझिएगा जरा कैसे बनता है। सर गोबर की खाद, गोबर की खाद जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। गोबर की खाद का नाम क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम लोग FYM कहते हैं, गोबर की खाद को शॉर्ट में। बोले हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा है हमने। फिर और क्या करते हैं? गोबर की खाद को हम लोग क्या कहते हैं सर? यदि गोबर की खाद ना मिले तो हम लोग यहां पर बर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। किसका? बर्मी कंपोस्ट, मतलब वो केंचुआ वाली खाद का यूज कर सकते हैं क्या? केंचुआ वाली खाद। बोले यार सर, यदि हमें गोबर खाद ना मिले तो केंचुआ वाली खाद का यूज कर लेंगे, बर्मी कंपोस्ट वाला। फिर क्या करते हैं? तो सर फिर इसमें हम लोग जो है कोकोपिट मिलाते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं? जैसे मान चलो यदि क्या है, 4 किलो गोबर है, 4 kg यदि गोबर है तो 1 किलो क्या करेंगे सर? 1 किलो कोकोपिट मिलाएंगे। 1 किलो क्या मिलाएंगे? कोकोपिट मिलाएंगे। अब ये कोकोपिट का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, नारियल की जो बूंच निकलती है, देखा है आप लोगों ने? नारियल की जो बूंच निकलती, देखा है कि नहीं देखा है? नारियल फोड़ते समय क्या उसकी हम लोग जो है छाल निकालते हैं, बार्क निकालते हैं? बोले यस, बिल्कुल निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसका जो चूरा होता है नारियल का, ठीक है, जो चूरा होता है वो हम लोग लेते हैं। ये जो नारियल है, नारियल के जो क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं ना, इस नारियल के चूरे में से जितना भी जो बूंच निकल जाएगा, ठीक है, इसको लिया जाता है। नारियल के, ठीक है, चूरा को लिया जाता है। याद रखिएगा,
किसको लिया जाता है? नारियल के। तो कोकोनट हस्क लिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नारियल की भूसी। हस्क मतलब भूसी होती है। तो नारियल के छिलके को कूटकर इसका चूरा तैयार कर लेते हैं। जो नारियल के बड़े बड़े खोल आप देखते हैं ना, उनको क्या करते हैं? कूटते हैं, उनको बारीक चूरा बना लेते हैं, बिल्कुल चूरे जैसे बना लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं? तो 4 किलो यदि गोबर खाद ले रहे हैं तो 1 किलो नारियल का ये हस्क ले लेंगे। ठीक है। अरे भाई छिलका ना हो तो उसका बता तो दिए आप लोगों को, नारियल का कोई भी हिस्सा चलेगा। नारियल का बूंज वाला हिस्सा है या पूरा खोल वाला हिस्सा है, जो मिल जाए नारियल का, लेकिन नारियल का ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो बच्चों ये है आप लोगों का कोकोपीट। ये क्या है आप लोगों का? कोकोपीट। बोल सर इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या फायदा होता है? तो स्टूडेंट्स जो कोकोपीट होता है ना, कोकोपीट मिट्टी को टाइट नहीं होने देता है, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी रहेगी, थोड़ा सा गोबर खाद रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये आपका हस्क रहेगा। तो मिट्टी क्या होती है आपको पता है? यदि आपने इसमें बीज लगा दिया, यदि आपने यहां पर मान चलो ये मिट्टी है आप लोगों की, ये मिट्टी है, और इस मिट्टी में आपने बीज लगा दिया, इसमें आप गोबर खाद भी है, और ये हमने नारियल का हस्क नहीं मिलाए, तो आप सब लोगों को पता है कि भैया यदि एक दिन पानी ना मिले तो आपने देखा है सुबह की मिट्टी शाम को कड़ी हो जाती है, हाँ या ना? मिट्टी की खास बात है, पानी जैसे उसमें से खत्म हुआ मिट्टी क्या हो जाती है? कड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा सुबह बहुत तेज बारिश होती है, शाम के समय आप जो है सड़कों पर घूमते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं जाती, लगता ही नहीं कि भैया बारिश हुई थी। तो क्या होता है इसमें, जैसे नारियल का हस्क मिलाएंगे तो ये मिट्टी अब कड़ी नहीं होगी, मिट्टी अब कड़ी नहीं होती है। और क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जो कोकोपीट मिलाया गया है ये होता है एंटी फंगल। याद रखिएगा, इसको क्यों तैयार कर रहे हैं? ये होता है एंटी फंगल वाला, फंगस रहित, मतलब किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया कीट वगैरह इसमें नहीं होंगे। कोकोपीट में किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, और जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा माना गया है इसे। पानी भी सोख कर रखता है, यदि आप पानी भरोगे तो ये जो हस्क होगी, जो इसका छिलका होगा, वो क्या करेगा? पानी को स्टोर करके रखेगा, तो पौधे में पानी को सूखने नहीं देगा। याद रखिएगा आप लोग, ओवर पानी यदि आप दोगे तो ओवर पानी बाहर निकल जाएगा, लेगा, और वही सूखा वाला पानी, ठीक है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना समय तक हमें, ठीक है, इसको यूज करना है, उतने समय तक उसमें पानी रह सकता है। हमें पता है कि भाई इतना समय इसमें चल जाएगा पानी। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद में यदि हम कोकोपीट लगा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो बोले सर इससे फायदा यह है कि अब 100% क्या हो गया सर? 100% हो गया ऑर्गेनिक। 100% क्या हो गया सर? ऑर्गेनिक हो गया। तो क्या ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी? ऑर्गेनिक। आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, मतलब बिना रासायनिक चीजों का यूज करके। भैया खेतों में लगाओगे तो डीएपी डालना पड़ेगा ना, तो आप लोग जैसे आपने खेत लगा दिया, खेत में यदि आपने नर्सरी तैयार किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? डीएपी डालना पड़ेगा, डाई अमोनियम फास्फेट, तभी जर्मिनेशन होगा। यदि आपने डीएपी नहीं डाला, यदि आप खेत में तैयार कर रहे हो खेत के किसी एक हिस्से में, तो आपको डीएपी डालना पड़ेगा, डाई डाई अमोनियम फास्फेट। और इसमें इसमें सर सारी देसी चीजें हैं, सारी देसी चीजें हैं। बोले यस सर बन जाएगा। तो यदि आप लोगों से कोकोपीट पूछा जाए तो बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा देखो। बन जाएगा। चलिए, तो किसी ने यदि पूछ लिया कोकोपीट क्या होता है तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? किसी ने पूछा भैया कोकोपीट क्या होता है, तो सर हमें मालूम ही नहीं क्या होता है कोकोपीट। चलिए, बनेगा, ऑनलाइन भी मिलता है बेटा कोकोपीट, ब्रिक्स के नाम से आपको कोकोपीट, ठीक है, हस्क के नाम से आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है ये। हाँ, नारियल की भूसी है कुल मिला के, नारियल की भूसी है,
ठीक है, उसका हमें यूज करना पड़ता है गार्डनिंग करने के लिए। तो आजकल आपने देखा ना, कुछ लोग घरों में गार्डनिंग करते हैं, खेतों में हम लोग जो है ट्रे गार्डनिंग कर रहे हैं, ट्रे नर्सरी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के समय में, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है ये, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन में पूछा गया है। कोकोपिट यदि आ जाए तो बनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।